जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो वैकेंसी निकली हैं उसके बारे में हम आपको सारे सिलेबस की जानकारी देंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है। तो आपको पता है कि असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने वैकेंसी रिलीज की हैं, जिसमें कि जनरल ड्यूटी, कॉमर्शियल पायलट असिस्टेंट लाइसेंस और टेक्निकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और लॉ के लिए ये वैकेंसी आई हुई हैं। 2024 बैच के लिए ये वैकेंसी हैं, जिसका फॉर्म है वो 25 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 तक भरा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं इसकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें सेक्शन वाइज और पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ड्यूटी के लिए। जनरल ड्यूटी में आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2002 के बीच होनी चाहिए। और अगर आप जो है किसी नेवी पर्सनल या आर्मी या नेवी और एयरफोर्स में के जो है आपके घर वाले में से कोई आपके पिताजी हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। और अब हम बात करते हैं जनरल ड्यूटी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं। तो आपको जो है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, यानी आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। और क्लास 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स में 55% तक मार्क्स होने चाहिए। और वहीं अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो उसमें भी आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। तो ये थी जनरल ड्यूटी की कुछ एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें एज। तो इसमें जो एज है वो 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2004 के बीच आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और जीडी के लिए केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो आपको बता दें कि अगर आपके पास जो है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर भी अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आपके पास फिजिक्स और मैथ में यहाँ भी 55% मार्क्स होने चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है टेक्निकल मैकेनिकल। अगर आप टेक्निकल मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें जो आपकी एज है वो 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2022 के बीच होनी चाहिए। इसमें भी आपको 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है अगर आप किसी कोस्ट गार्ड पर्सनल से बिलोंग करते हैं तो। और यहाँ पर भी आप केवल मेल कैंडिडेट्स ही टेक्निकल मैकेनिकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो आपको इसमें जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी भी एक फील्ड में, ठीक है, जिसमें कि आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर भी आपको जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स में जो है क्लास 12th में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो उसमें भी आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। ये थी टेक्निकल मैकेनिकल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं टेक्निकल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी एज 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2022 के बीच यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसमें भी आपके पास मैथ फिजिक्स में क्लास 12th में 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो 55% मार्क्स हो यहाँ पर आपके होने चाहिए। अब हम बात करते हैं लॉ एंट्री के बारे में। दोस्तों, लॉ एंट्री में केवल एक ही पोस्ट यहाँ पर दी गई है और उसमें भी आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 1994 से 30 जून 2002 के बीच में है।
और यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री में यहाँ पर 60% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी पोस्ट्स की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सिलेबस की पूरी जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर कितनी वैकेंसी दी गई हैं। तो दोस्तों जीडी के लिए यहाँ पर 40 वैकेंसी हैं और सीपीएल के लिए 10 वैकेंसी हैं। साथ ही साथ टेक्निकल इंजीनियर के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी दी हुई हैं और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 14 वैकेंसी है और लॉ के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी ही है केवल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। इसमें जो है सबसे पहले आता है सेक्शन फर्स्ट, जिसमें कि आपका सीपीएल और जीडी इन दोनों के लिए है। ठीक है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस और जनरल ड्यूटी के लिए। तो इसमें आपके पास सबसे पहले ए में इंग्लिश की 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग और जनरल एबिलिटी से आपके पास 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से भी आपके पास 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज से आपके पास 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर आप जीडी और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेक्शन सेकंड की, तो उसमें मैकेनिकल एंट्री के लिए टेक्निकल मैकेनिकल एंट्री के लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिकल से आपके पास 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं, जिसमें कि 60 आपके मैकेनिकल से हैं और 40 क्वेश्चन आपके जो अदर सब्जेक्ट से हैं। इसमें भी आपके पास 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड की, जिसमें कि आपके पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्री है। सेक्शन थर्ड में आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर भी आपके पास 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भी 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों ये था सारी ब्रांचेस से लेकर के आपकी सिलेबस की जानकारी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करें और सारे नोटिफिकेशन को पढ़ लें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जय हिंद, जय भारत।